तो ड्रैगन बॉल के पिछले पार्ट में हमने देखा गोकू ने अभी तक रेड रिबन आर्मी के काफी लोगों से फाइट कर लिया है और एक एक करके वो ड्रैगन बॉल को पा रहा है। यहाँ तक कि उसने मशीनरी टाओ को भी हरा दिया है और अब वो रेड रिबन आर्मी के बेस में जाने वाला है ताकि वो बची हुई ड्रैगन बॉल भी ले सके। और आज वाला पार्ट काफी ज्यादा अमेजिंग होने वाला है। तो गाइस, अगर आप इस सीरीज को देख रहे हो तो इस वाले पार्ट में आपको काफी ज्यादा मजा आएगा। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो और इस वीडियो पे अपना पूरा सपोर्ट दिखाना। और हाँ, जो लोग बरूटो का वेट कर रहे हैं वो भी वीडियो जल्दी ही आने वाली है, तो ऐसे ही सपोर्ट दिखाते रहो दोनों सीरीज पर। बाकी चलो देखते हैं आगे की स्टोरी। अब हम कमांडर रेड को देखते हैं जो कि आराम से गोल्फ खेल रहे होते हैं। तभी अचानक उनके पास एक कॉल आती है कि कर्नल वॉयलेट ने एक ड्रैगन बॉल ढूंढ ली है। ये सुनकर कमांडर रेड काफी ज्यादा खुश होता है। फिर हम कर्नल वॉयलेट को देखते हैं जो कि एक लेक में गिरे हुए ड्रैगन बॉल को अपने साथियों से ढूंढवा रही होती है और वो ड्रैगन बॉल उन्हें मिल भी जाता है। लेकिन तभी अचानक उस लेक के अंदर से एक काफी बड़ा क्रोकोडाइल बाहर निकलता है। ये देखकर वो लोग काफी ज्यादा डरने लगते हैं और इधर उधर भागने लगते हैं। कर्नल वॉयलेट जो कि काफी ज्यादा लालची है, वो इस ड्रैगन बॉल को लेकर इन लोगों को यहीं पे छोड़ के यहाँ से भागने लगती है और अब वो ये ड्रैगन बॉल लेकर कमांडर रेड के पास आ गई थी। अब हम गोकू को देखते हैं जिसे उसी ड्रैगन बॉल के सिग्नल आ रहे होते हैं और वो रेड रिबन आर्मी के बेस की तरफ ही बढ़ रहा होता है। अब हम बुल्मा को देखते हैं जिसने वो ड्रोन बना लिया था जो कि गोकू को ट्रैक करेगा और अब ये उसे टेस्ट करने लगती है। ये ड्रोन काफी अच्छे से उड़ रहा होता है, लेकिन आगे जाने के बाद इसके सिग्नल्स लॉस्ट होने लगते हैं, जिसके बाद बुल्मा और लॉन्च अब उस सिग्नल ट्रैकर को ठीक करने के लिए बाहर निकलते हैं और मास्टर रोशी उस ड्रोन को कंट्रोल कर रहे थे। जिसके बाद ये अपना ट्रकपन दिखाना शुरू करते हैं। अब बुल्मा और लॉन्च ने उस ट्रैकर को ठीक कर लिया था और ये फिर से अब गोकू को ढूंढने में लग जाते हैं। फिर हम रेड रिबन आर्मी के बेस को देखते हैं जिन्हें ड्रैगन बॉल के सिग्नल्स मिल रहे होते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि मशीनरी टाओ वो ड्रैगन बॉल्स लेकर यहाँ पे आ रहा है, लेकिन वो गोकू था जो कि वो ड्रैगन बॉल्स लेके इनकी बेस की तरफ बढ़ रहा है। तभी गोकू के सामने वो ड्रोन आ जाता है और बुल्मा को पता लग गया था कि गोकू कहाँ पर है। अब बुल्मा उसकी हेल्प करने के लिए अपने ड्रोन को आगे भेजती है, अगर आगे कोई खतरा हो तो वो गोकू को बता सके। अब बुल्मा का ड्रोन रेड रिबन आर्मी के बेस में पहुंच गया था। वो लोग इस चीज को डिटेक्ट कर लेते हैं। थोड़ी देर ट्रैक करने के बाद वो इसे डिस्ट्रॉय भी कर देते हैं। अब बुल्मा ये देखकर काफी ज्यादा पैनिक होती है कि गोकू काफी बड़े खतरे के पास जा रहा है, इसलिए वो डिसाइड करती है कि वो एक टीम बनाएगी ताकि वो लोग गोकू की हेल्प कर सके। और इस टीम में यामचा, मास्टर रोशी और लॉन्च भी होगी। वहीं यामचा, पुआर और ऊलोंग उसकी मदद करने के लिए यहाँ से निकल जाते हैं। अब रेड रिबन आर्मी को ऐसा लग रहा था कि मशीनरी टाओ उनकी तरफ आ रहा है, तो वो गोकू को उसकी तरफ आने देते हैं और अब गोकू उनके हेडक्वार्टर के पास बस पहुंच गया था। जिसके बाद हमें रेड रिबन आर्मी का एक रीकैप दिखाया जाता है कि आखिरकार ये लोग ड्रैगन बॉल के पीछे पड़े क्यों। जब रेड रिबन आर्मी को ड्रैगन बॉल के बारे में पता लगा था तो उन्होंने अपने कई सारे कमांडर्स, जनरल्स और आर्मी को अलग अलग जगह पे भेज दिया था ताकि वो लोग ड्रैगन बॉल को ढूंढ सके। और इसे पाने के लिए इनके लोगों ने पूरी दुनिया में काफी ज्यादा तबाही मचाई और सभी लोग इस आर्मी को काफी बुरा मानने लगे। और एक दिन इन लोगों को ये पता लगा कि एक छोटा सा बच्चा ड्रैगन बॉल ढूंढ रहा है और उसने अभी तक काफी सारी ड्रैगन बॉल ढूंढ ली है। और जब जब रेड रिबन आर्मी से उसका सामना हुआ है तो उस बच्चे ने उनकी काफी बुरी बैंड बजाई है। लेकिन अभी तक इन लोगों को ये लग रहा था कि वो बच्चा इनकी मेन आर्मी के सामने नहीं टिक पाएगा जो कि इनके हेडक्वार्टर में है। फिर हम यामचा को देखते हैं जो कि सभी लोगों को लेकर रेड रिबन आर्मी के बेस की तरफ जा रहा होता है, लेकिन यहाँ पर क्रिलिन नहीं होता। यामचा मास्टर रोशी से पूछता है आखिरकार क्रिलिन कहाँ पर है, वो हमारे साथ क्यों नहीं आया। मास्टर रोशी कहते हैं दरअसल क्रिलिन को मार्केट जाना था और उसे सब्र नहीं हुआ तो वो समुद्र में तैर के ही वहाँ के लिए निकल गया। अब ये लोग सोच रहे होते हैं कि ये कैसे रेड रिबन आर्मी से फाइट करेंगे क्योंकि उन लोगों के पास काफी सारे हथियार है और लॉन्च भी यहाँ पे फाइट करने के लिए बिल्कुल तैयार थी और ये अपने वर्जन 2 में थी। फिर हम क्रिलिन को देखते हैं जो कि समुद्र में तैरता हुआ मार्केट की तरफ जा रहा होता है, लेकिन तभी वो नोटिस करता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है और उसे ऐसा लगता है कि कोई ड्रैगन उसका पीछा कर रहा है, तो वो वहाँ से भागने लगता है। लेकिन बाद में पता लगता है कि यामचा उसे लेने के लिए यहाँ पर आया है। अब क्रिलिन को पता लग गया था कि गोकू अकेला रेड रिबन आर्मी से फाइट करने के लिए गया है और उसे अब गोकू की चिंता होने लगती है। जिसके बाद ये लोग अब आगे की तरफ निकल गए थे। फिर हम रेड रिबन आर्मी के बेस को देखते हैं जहाँ पे कमांडर रेड को ये सिग्नल मिल रहे होते हैं कि मशीनरी टाओ वो चारों ड्रैगन बॉल लेकर उनके बेस के काफी करीब आ गए हैं, इसलिए वो अपनी सिक्योरिटी को थोड़ा सा कम करते हैं और वेरीफाई करने के लिए एक बंदे को वहाँ पे भेजते हैं कि मशीनरी टाओ वो ड्रैगन बॉल लेकर आया है या फिर नहीं। अब जैसे ये बंदा यहाँ पे पहुँचता है ये देखकर इसकी काफी ज्यादा फटने लगती है कि ये कोई मशीनरी टाओ नहीं बल्कि एक बच्चा है और गोकू अपने एक्सट्रेंड पावर पोल से इस बंदे की यहीं पे बैंड बजा देता है। अब हेडक्वार्टर में भी ये बात पता लग गई थी कि जिसे अभी तक ये मशीनरी टाओ समझ रहे थे वो मशीनरी टाओ नहीं बल्कि गोकू था। और भाई कमांडर रेड की ये देखकर काफी ज्यादा फटने लगती है और वो सभी को ऑर्डर देते हैं कि सिक्योरिटी ज्यादा से ज्यादा टाइट
की जाए। अब हम बाहर गोकू को देखते हैं जिसपे एक के बाद एक लगातार हमले होने स्टार्ट हो गए थे, लेकिन गोकू की स्पीड इतनी ज्यादा थी कि वो मिसाइल भी सही से उस पर अटैक नहीं कर पा रहे थे। अब गोकू जैसे आगे जाता है और भी लोग उस पर अटैक करने लगते हैं, लेकिन गोकू उन्हें भी मजा चखा के अब आगे की तरफ जाने लगता है। इधर कमांडर रेड भी ये सारा कुछ देख रहा होता है और वो अपने लोगों को कहता है, तुम लोग बेवकूफ हो, तुमसे एक काम भी ढंग का नहीं हो रहा है, इस बच्चे को तुम्हें उड़ाना था, आप कुछ भी करो, इसे अंदर मत आने देना। लेकिन इसके बंदे इसे बताते हैं, सर अब बहुत ज्यादा देर हो चुकी है, ये सेक्टर 12 में पहुंच चुका है। और कमांडर रेड यहाँ पे उन पे गुस्सा करने लगता है, अबे छपरियो, तुमसे एक भी काम ढंग का नहीं हो रहा है, तुम्हें बस उसे रोकना है। लेकिन भाई गोकू कहाँ रुकने वाला था, वो तो अनस्टॉपेबल था। वो अपने कामेहामेहा वेव से पूरे हेडक्वार्टर को हिला देता है और यहाँ पर उसने सभी लोगों की बैंड बजाई हुई थी। मतलब आज तो ये रेड रिबन आर्मी को खत्म करने वाला है। अब गोकू सभी को मारता हुआ ऊपर की तरफ पहुंच जाता है। उसके सामने कर्नल वॉयलेट होती है, लेकिन वो समझ गई थी कि इस बच्चे ने सभी लोगों की बैंड बजा दी है तो ये उसके सामने नहीं टिक पाएगी। और वैसे भी ये एक नंबर की लालची है तो ये अपने सारे पैसे समेट कर यहाँ से निकल जाती है। और जब कमांडर रेड को ये पता लगता है गोकू अब ऊपर आ चुका है तो ये सुनकर उसकी 4, 6, 8, 12 जितनी भी हो सकती है वो सारी हो जाती है। और उसके पास जो ड्रैगन बॉल होती है वो उन्हें लेकर सबसे टॉप फ्लोर पे पहुंच जाता है ताकि गोकू वहाँ पर ना पहुंच पाए और ये तब तक सेफ रहे। लेकिन भाई गोकू भी इस बार काफी ज्यादा सीरियस था और अब वो ऊपर की तरफ आ गया था। वो देखता है कि यहाँ पे ड्रैगन बॉल के सिग्नल्स आ रहे थे, लेकिन ड्रैगन बॉल्स यहाँ पे नहीं है और उसे ऐसा लगता है कि शायद वो ऊपर होंगी। लेकिन ऊपर जाने के लिए यहाँ पे सीढ़ियां नहीं थी और उसे लिफ्ट यूज करना तो आता नहीं है, जिसके बाद वो अपनी स्ट्रेंथ का इस्तेमाल करता है और सभी फ्लोर तोड़ता हुआ ऊपर की तरफ पहुंच जाता है। और यहाँ पर वो एक इविल स्माइल भी करता है। अब गोकू के ऊपर आने के बाद सभी लोग उस पर दोबारा से अटैक करने लगते हैं, लेकिन ये लोग गोकू के सामने नहीं टिक पाते क्योंकि गोकू की पावर काफी ज्यादा इंसेन है। वहीं कमांडर रेड की ये देखकर काफी ज्यादा फट रही होती है, अबे ये बच्चा इतना ज्यादा पावरफुल कैसे हो सकता है, आखिरकार है तो ये एक बच्चा ही। और वो ब्लैक को कहने लगता है, ये सब तुम्हारी गलती है, अगर तुम अपने सारे सोल्जर्स को सही से ट्रेन कर देते तो आज ये नौबत नहीं आती। वहीं गोकू इस फ्लोर पे भी सभी लोगों को निपटा देता है और अब वो ऊपर जाने का ट्राई करता है और जैसे वो जंप लेता है ऊपर की दीवार पे उसका सिर भिड़ता है और उसे काफी ज्यादा चोट लगती है क्योंकि ऊपर की वॉल काफी ज्यादा हार्ड है और इसे तोड़ना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। वहीं कमांडर रेड काफी ज्यादा खुश हो रहा होता है, अभी हमारे पास टाइम है, ये बच्चा ऊपर जल्दी नहीं पहुंच पाएगा क्योंकि ये सीलिंग काफी ज्यादा सॉलिड है और ये इस बच्चे की बस की बात नहीं है। ये सही मौका है इस बच्चे पे अटैक करने का, चलो देखते हैं कौन सा सोल्जर हमारी मदद करेगा। और जैसे वो कैमरे में चेक करता है सभी सोल्जर्स यहाँ से भाग रहे होते हैं, लेकिन कर्नल वॉयलेट उनकी तरफ आ रही थी। कमांडर रेड को ऐसा लगता है कि वो इनकी मदद करने के लिए तैयार है, इसके लिए हम कर्नल वॉयलेट को काफी अच्छा रिवॉर्ड देंगे। लेकिन भाई कर्नल वॉयलेट तो कहीं और ही जा रही होती है और इन्हें पता लगता है ये तिजोरी की तरफ जा रही है क्योंकि रेड रिबन आर्मी वैसे भी खत्म होने वाली है, तब सही मौका है सारा पैसा निकालने का। अब वो उस रूम में आ गई थी जब ये तिजोरी रखी होती है और वो वहाँ से सारा पैसा लेकर कमांडर रेड को थैंक्स बोलती है उसकी इतनी ज्यादा हेल्प करने के लिए और वो यहाँ से निकल लेती है। कमांडर रेड उसे रोकने के लिए जा रहा होता है, लेकिन ब्लैक उसे रुकाते हुए कहता है, सर आप बाहर मत जाइए, बाहर आपको खतरा हो सकता है। अब भाई कमांडर रेड को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है क्योंकि गोकू ने उसके सारे सोल्जर्स को काफी बुरी तरीके से पेला है और ऊपर से जो बचे हुए सोल्जर्स थे वो दुम दबा के यहाँ से भाग गए और उसके साथियों ने भी उसके साथ गद्दारी कर दी, जिसके बाद वो ड्रैगन बॉल लेकर और ऊपर वाले फ्लोर पे चला जाता है। वहीं अब गोकू भी खिड़की तोड़ के उस फ्लोर पे आ गया था जहाँ पे कमांडर रेड पहले था, लेकिन उसके सामने अब ब्लैक था। ब्लैक गोकू से फाइट करने के बारे में सोच रहा होता है। गोकू अब ब्लैक से कहता है, देखो मुझे बता दो वो ड्रैगन बॉल कहाँ पर है, मुझे तुमसे फाइट नहीं करनी। लेकिन भाई ब्लैक उसे फाइट करने के लिए कहता है, जिसके बाद ये लोग आपस में फाइट करने लगते हैं। गोकू ब्लैक की काफी बुरी हालत कर रहा होता है और उसे काफी बुरी तरीके से मार रहा होता है। कमांडर रेड ये सारा कुछ देख रहा होता है, लेकिन फिर भी वो अब डरता नहीं है क्योंकि उसके पास एक और प्लान है। जिसके बाद वो एक बटन दबाता है जिससे ये एरिया अब पूरा तहस नहस होने लगता है और ये लोग अब उसके नीचे दब गए थे। कमांडर रेड को ऐसा लगता है कि उसने इन दोनों को ही तबाह कर दिया है और अब वो बिल्कुल सेफ है। अब कमांडर रेड बाहर आता है और वो काफी ज्यादा खुश हो रहा था। तभी हम देखते हैं कि ब्लैक भी यहाँ पे बच गया है क्योंकि उसने पहले ही यहाँ से जंप लगा दी थी, लेकिन वो इस बात से खुश नहीं था कि उसके बॉस ने उसके साथ ऐसा किया। लेकिन फिर भी अब भी उसे उसका ऑर्डर मानना होगा। लेकिन ब्लैक फिर भी उससे पूछता है, आखिरकार आपने ऐसा क्यों किया? मैंने आपको बचाने के लिए गोकू से फाइट की, लेकिन फिर भी आपने मेरी जान लेने की कोशिश की। कमांडर रेड कहता है, ओए मैं रेड रिबन आर्मी का बॉस हूँ और मैं जीतने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, तुम सब मेरे लिए बस कीड़े हो।
ये बात सुनकर ब्लैक को गुस्सा आता है और वो कमांडर रेड पे फायर कर देता है, जिससे एक ही शॉट में वो यहाँ पे मर जाता है। जैसे कि अब कमांडर रेड मर चुका है तो ये ड्रैगन बॉल यहीं पे पड़ी होती है। ब्लैक अब उसे उठा लेता है और ये काफी ज्यादा खुश था कि अब उसे ऑर्डर देने वाला कोई नहीं है। लेकिन तभी अचानक हम देखते हैं गोकू नीचे के फ्लोर को तोड़ता हुआ अब ऊपर पहुंच गया था और वो दोबारा से ब्लैक से फाइट करने के लिए तैयार होता है। ब्लैक उसे रुकाता हुआ कहता है, गोकू रुक जाओ, अब फाइट करने की जरूरत नहीं है। और गोकू कहता है, ही तुम ऐसा क्यों कह रहे हो, क्या ये तुम्हारी चाल है? नहीं नहीं, मैं ये सारा कुछ कमांडर रेड के कहने पे कर रहा था, जबकि अब वो मारा जा चुका है तो अब हम बिल्कुल ही फ्री हैं। गोकू कहता है, ठीक है तो ये ड्रैगन बॉल मुझे दो। ब्लैक कहता है, जैसे कि कमांडर रेड अब मर चुके हैं, क्यों ना हम दोनों साथ मिलकर एक काम करें, दोबारा से रेड रिबन आर्मी को खड़ा करें और हम दोनों यहाँ के बॉस होंगे। लेकिन गोकू उसे साफ मना कर देता है। ये सुनकर ब्लैक को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो सीधा गोकू पे फायर कर देता है। लेकिन गोकू इस अटैक से बच गया था और वो जाते ही ब्लैक पे अटैक करने लगता है और ब्लैक को भी समझ आ गया था कि ये बच्चा काफी ज्यादा ताकतवर है, ये ऐसे मरने नहीं वाला। जिसके बाद वो एक कैप्सूल निकाल के यहाँ पे काफी बड़ा रोबोटिक आर्मर निकाल लेता है, जिसके बाद वो लगातार गोकू पे अटैक कर रहा होता है। इससे गोकू को भी काफी ज्यादा डैमेज आता है और उसकी हालत भी अब खराब होने लगती है। वहीं हम गोकू के दोस्तों को देखते हैं जो कि उसकी मदद करने के लिए आ ही रहे होते हैं और यामचा रेड आर्मी ये देखकर काफी ज्यादा खुश होता है कि आगे कोई भी दुश्मन नहीं है और ये लोग काफी तेजी से आगे बढ़ रहे होते हैं। फिर हम कर्नल वॉयलेट को देखते हैं जो कि काफी तेजी से वो सारा पैसा लेके यहाँ से निकल रही होती है। लेकिन तभी अचानक ये दोनों एक दूसरे के रडार में आने लगते हैं। यामचा को ऐसा लगता है कि रेड रिबन आर्मी ने उन्हें ट्रैक कर लिया है और अब वो इनकी बैंड बजा देंगे और कर्नल वॉयलेट को ऐसा लग रहा था कि आगे रेड रिबन आर्मी के लोग हैं जो कि उसको पकड़ने के लिए खड़े होंगे। अब ये लोग अपने रास्ते को बदलते हुए आगे की तरफ जा रहे होते हैं। लेकिन तभी अचानक जब ये सामने पहुंचते हैं इन्हें पता लगता है कि जैसे ये सोच रहे थे ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये तो कोई और ही है। जैसे कि ये दोनों ही काफी ज्यादा जल्दी में थे। कर्नल वॉयलेट को यहाँ से पैसे लेके भागने थे, वहीं यामचा को गोकू की मदद करनी थी, तो ये लोग एक दूसरे को नहीं देखते और बिना लड़े यहाँ से निकल जाते हैं। फिर हम दोबारा से गोकू और ब्लैक को देखते हैं। ब्लैक गोकू को काफी बुरी तरीके से मार रहा होता है। इस आर्मर की वजह से उसमें काफी ज्यादा पावर आ गई थी, जिसके बाद वो गोकू को उठाकर बाहर फेंक देता है और वो उस बिल्डिंग को तोड़ता हुआ भी खुद भी बाहर आ गया था। अब गोकू में बिल्कुल भी लड़ने की ताकत नहीं बचती और ब्लैक ये सोच रहा था कि वो इसे मारकर दोबारा से रेड रिबन आर्मी को खड़ा करेगा। फिर हम बुल्मा और उसके साथी को देखते हैं जो कि गोकू की तरफ अभी भी जा रहे होते हैं, लेकिन इन लोगों ने काफी ज्यादा देर कर दी है क्योंकि गोकू ने वहाँ पे ऑलमोस्ट सबकी छुट्टी कर दी है और जब ये लोग वहाँ पे पहुँचेंगे पता नहीं क्या करेंगे क्योंकि गोकू ने वहाँ पे सबकी छुट्टी कर दी है और ये अपना बोरिया बिस्तर बांध के उसकी मदद करने के लिए जा रहे हैं। फिर हम रेड रिबन आर्मी के बेस का सीन देखते हैं जहाँ पे सभी लोग घायल पड़े होते हैं और यहाँ पर 6 की 6 ड्रैगन बॉल थी जो कि 2 कमांडर रेड के पास थी और 4 गोकू के पास। फिर हम गोकू को देखते हैं जिसकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी और अब भी ब्लैक उसे मारने के पीछे पड़ा हुआ था और फिर ब्लैक उस पर लेजर से अटैक करता है। ये अटैक काफी ज्यादा खतरनाक था। सब लोगों को ऐसा लगता है कि गोकू अब मर चुका है, जिसके बाद सभी रेड रिबन आर्मी के लोग और ब्लैक काफी ज्यादा खुश होने लगते हैं कि इन लोगों ने गोकू को मार दिया है और ब्लैक फिर से रेड रिबन आर्मी को खड़ा करेगा। तभी हम साइड में गोकू को देखते हैं जो कि दूर से खड़ा हुआ ये सारा कुछ देख रहा होता है। क्योंकि गोकू की स्पीड काफी ज्यादा तेज थी तो ये लोग उसे नहीं देख पाए कि कब उसने इस अटैक को डॉज कर लिया। गोकू ये सोच रहा होता है ये लोग कितने ज्यादा बेवकूफ हैं, ये अभी तक अपनी हार नहीं मान रहे हैं। जिसके बाद वो जंप करके सीधा ब्लैक पे अटैक करता है। ये देखकर सभी लोग काफी ज्यादा डरने लगते हैं कि गोकू अभी भी जिंदा है और वो लोग यहाँ से भागना स्टार्ट कर देते हैं क्योंकि इस बार ये नहीं बचने वाले। ब्लैक को ये देखकर और भी ज्यादा गुस्सा आने लगता है और वो अपने आर्मर से गोकू पे अटैक करता है, लेकिन गोकू जल्दी से वहाँ से हट जाता है और ये अटैक ब्लैक के ही जाके लगता है और इससे ब्लैक के आर्मर की भी काफी बुरी हालत हो गई थी। ये देखकर उसे काफी ज्यादा गुस्सा आने लगता है और अब वो डिसाइड करता है कि वो इस गेम को एक बारी में ही खत्म करेगा। जिसके बाद वो इस सूट को लेकर काफी ऊपर चला जाता है और इसमें से एक रॉकेट निकाल के गोकू पर काफी खतरनाक अटैक करने वाला था। ये देखकर सभी लोग वहाँ से भागने लगते हैं क्योंकि इन्हें पता लग गया था कि ये अटैक से ये पूरी जगह तबाह हो जाएगी और साथ ही साथ ये लोग भी नहीं बचने वाले। अब ये मिसाइल गोकू की तरफ आ रही थी। गोकू को समझ नहीं आता कि वो क्या करे और ये अटैक उसे जाना पहचाना लग रहा होता है। तभी वो किक करके इस मिसाइल की डायरेक्शन चेंज कर देता है और अब ये मिसाइल ब्लैक की तरफ जा रही होती है। ये देखकर ब्लैक की काफी ज्यादा फट रही थी। वो जल्दी करके वहाँ से हटता है और ये मिसाइल जाके एक पहाड़ पे भिड़ती है, जिससे वो पहाड़ काफी ज्यादा डैमेज हो जाता है और इससे जो शॉक वेव निकलती है वो वेव बुल्मा और उसकी टीम की तरफ भी जाती है, जिससे उनका एयरक्राफ्ट थोड़ा सा डगमगा जाता है। ये देखकर वो लोग काफी ज्यादा चिंता करने लगते हैं कहीं इस अटैक से गोकू को कुछ ना हो गया हो। यामचा कहता है तुम चिंता मत करो, हम लोग वहाँ पे जल्दी ही पहुँचने वाले हैं, मैं जल्द ही इस एयरशिप को लैंड कराने वाला हूँ। अब हम गोकू को देखते हैं जो कि इस अटैक को देखकर काफी ज्यादा शॉक हो गया था क्योंकि उसे लगा नहीं था कि ये अटैक इतना ज्यादा खतरनाक होगा, क्योंकि इसने ऊपर के पूरे पहाड़ को डिस्ट्रॉय कर दिया है। और ये चीज देख
देखकर ब्लैक की और ज्यादा फटने लगती है कि गोकू ने इतने खतरनाक अटैक को रोक दिया। अब वो डिसाइड करता है कि वो यहाँ से भागेगा क्योंकि उसके बस की बात नहीं है कि वो गोकू से फाइट करे। जिसके बाद वो यहाँ से निकल रहा होता है, लेकिन गोकू कहता है मैंने तुम्हें जाने का पहले भी मौका दिया था, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं सुनी। अब तुम्हारा भी वही हशर होगा जो कि बाकी का हुआ है। अब वो एक काफी लंबी जंप लेकर सीधा उस रोबोटिक सूट पे अटैक करता है और उसके आर पार हो जाता है और इस वजह से उस सूट में काफी बड़ा ब्लास्ट होता है और ब्लैक भी उसके साथ मारा जाता है और गोकू खुद अपने फ्लाइंग निम्बस की मदद से वहाँ से बच जाता है। अब नीचे आने के बाद वो उन ड्रैगन बॉल्स को भी ले लेता है जो कि कमांडर रेड के पास थी। अब इसके पास टोटल 6 ड्रैगन बॉल हो चुकी हैं और अब बस इसे एक और ड्रैगन बॉल को ढूंढना है जिसके बाद ये सैंडरोन को समन कर सकता है। लेकिन जैसे ही वो ड्रैगन बॉल ट्रैकर को ऑन करने की ट्राई करता है, उसे पता लगता है ये ट्रैकर टूट चुका है और ये ठीक से काम नहीं कर रहा है, तो इसे ठीक कराने के लिए उसे फिर से बुल्मा के पास जाना होगा। फिर हम बुल्मा और उसके साथी को देखते हैं और वो लोग भी वहाँ पर पहुँच गए थे। ये लोग अब डिसाइड कर रहे होते हैं कि उन्हें कैसे फाइट करनी है, कौन किससे फाइट करेगा और कैसे ये गोकू को बचाएंगे। लेकिन इन बेवकूफों को ये नहीं पता कि यहाँ पे इतनी ज्यादा शांति है, यानी कि गोकू ने उन लोगों को पहले ही मार दिया है। जिसके बाद हम गोकू को देखते हैं जो कि फ्लाइंग निम्बस पे बैठ के इधर उधर घूम रहा होता है क्योंकि उसे अब यहाँ से बाहर निकलना है और वैसे भी उसका ड्रैगन बॉल रेडार खराब हो चुका है, तो उसे नहीं पता कि वो वहाँ से कैसे बाहर निकले। अब नीचे बुल्मा और उसके साथी ऊपर गोकू को उड़ता हुआ देख लेते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि ये रेड रिबन आर्मी का कोई बंदा है जो कि यहाँ पे चेकिंग करने के लिए आया है, इसलिए ये लोग अब उससे छुपने लगते हैं। लेकिन थोड़ी देर बाद उन्हें ये पता लगता है कि ये और कोई नहीं बल्कि गोकू है। जिसके बाद ये लोग गोकू को आवाज मार के नीचे बुला लेते हैं और अब ये उस पे गुस्सा करने लगते हैं। यामचा गोकू से कहता है, हे तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम्हें क्या लगा तुम अकेले ही रेड रिबन आर्मी को हरा दोगे? तुम्हें पता नहीं है कि ये कितना ज्यादा खतरनाक हो सकता है। और गोकू से कहता है, क्या तुम मजाक कर रहे हो? मैं अभी अभी उनको हरा के ही तो आ रहा हूँ। ये सुनकर सभी लोगों के कान फटे के फटे रह जाते हैं। अबे ओए, ये क्या कह रहा है? इस अकेले ने उस पूरी रेड रिबन आर्मी को हरा दिया जो कि इतनी ज्यादा खतरनाक है। अब भाई किसी को भी गोकू पे यकीन नहीं आ रहा होता है कि इसने अकेले ही रेड रिबन आर्मी को हरा दिया है। लेकिन मास्टर रोशी कहते हैं, हाँ ये हो सकता है क्योंकि गोकू पहले से काफी ज्यादा ताकतवर हो चुका है। और गोकू भी कहता है, हाँ आपने सही कहा, मैं बहुत ज्यादा ताकतवर हो गया हूँ, आपसे भी ज्यादा, क्योंकि मैं कोरियन टावर पे चढ़ा था और वहाँ पे मैंने वो सीक्रेट वाटर भी पिया है और उस वजह से मैं और भी ज्यादा ताकतवर हो गया हूँ और ये सारा कुछ मैंने 3 दिन में ही किया था। अब भाई ये सुनकर मास्टर रोशी उसकी तारीफ करने लगते हैं कि सच में गोकू बहुत ज्यादा ताकतवर हो चुका है क्योंकि कोरियन टावर पे चढ़ के वो वाटर पीने में इन्हें 3 साल लग गए थे, वहीं गोकू ने ये काम 3 दिन में ही कर डाला। अब गोकू बुल्मा से वो ड्रैगन बॉल रेडार ठीक करने के लिए कहता है। बुल्मा कहती है, ये तुम्हें क्यों ठीक कराना है? अब तुम्हें तुम्हारी ग्रैंडपा वाली ड्रैगन बॉल तो मिल चुकी है, अब तुम बाकी की ड्रैगन बॉल ढूंढ के क्या करोगे? गोकू कहता है, दरअसल मैं जब ये ड्रैगन बॉल ढूंढ रहा था तो मेरा सामना मशीनरी टाउ से हुआ जिसने मेरे फ्रेंड के फादर को मार डाला और वो बच्चा काफी ज्यादा छोटा है, तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि मैं सारी ड्रैगन बॉल को ढूंढूं और शैनरॉन को समन करूँ और उनसे मैं विश मांग के उसके फादर को दोबारा से जिंदा कर सकता हूँ और मैंने उस बच्चे से ये वादा किया है। और बुल्मा कहती है, लेकिन इससे तो तुम अपनी ग्रैंडपा वाली ड्रैगन बॉल को फिर से खो दोगे। गोकू कहता है, अरे तुम उसकी चिंता मत करो, मैं उसे दोबारा से ढूंढ लूंगा, लेकिन अभी मुझे उसके फादर को बचाना है। बुल्मा कहती है, ठीक है मैं तुम्हारी बात समझ गई, लेकिन मेरे सारे टूल मास्टर रोशी के घर पे हैं, तो उसके लिए हमें वहाँ पे जाना होगा। जिसके बाद अब ये सारे मास्टर रोशी के घर के लिए निकल जाते हैं। अब जाते जाते बुल्मा और उसके साथी गोकू की तारीफ कर रहे होते हैं। कोई बोलता है, गोकू सच में काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका है। बुल्मा कहती है, गोकू का दिल भी काफी ज्यादा अच्छा है, वो एक इंसान के लिए सारी ड्रैगन बॉल ढूंढ रहा है ताकि वो उसे जिंदा कर सके। मास्टर रोशी भी कहते हैं, मुझे वो सीक्रेट वाटर पीने में 3 साल लग गए थे, लेकिन गोकू ने वो 3 दिन में ही कर दिया, सच में ये बहुत ज्यादा पावरफुल है। यामचा भी कहता है, हाँ आपने सही कहा, अब तो 300 साल के बुढ़े हो, लेकिन फिर भी आप फ्लाइंग निम्बस पे नहीं बैठ सकते, लेकिन आपका स्टूडेंट जो कि आपसे ट्रेनिंग लेता है वो खुद उस पे बैठ सकता है और वो आपसे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। आप सोच सकते हो वो कितना अच्छा होगा। अब हम देखते हैं कि ये सारे मास्टर रोशी के घर पे आ गए थे। बुल्मा को समझ नहीं आता कि आखिरकार इस ड्रैगन बॉल रेडार में दिक्कत क्या है, जबकि ये बिल्कुल ठीक है, लेकिन फिर भी ये उस बची हुई ड्रैगन बॉल की लोकेशन नहीं बता रहा है। बुल्मा गोकू से कहती है, मुझे ऐसा लगता है कि ये ड्रैगन बॉल रेडार बिल्कुल ठीक है, लेकिन वो जो बची हुई ड्रैगन बॉल है वो शायद ऐसी लोकेशन पे है जिसे ये ड्रैगन बॉल रेडार भी ट्रैक नहीं कर पा रहा है। वो लोग जिस पे कहता है, अरे ऐसा भी तो हो सकता है कि वो ड्रैगन बॉल इस दुनिया से बाहर हो, इसीलिए ट्रैकर उसे ट्रैक नहीं कर पा रहा है। और यामचा भी कहता है, अरे ऐसा भी तो हो सकता है कि इसका ट्रैकर ठीक से सही नहीं हुआ हो। बुल्मा उस पे गुस्सा करते हुए कहती है, तुम्हें दिखता नहीं है, मैंने अभी से ठीक किया है, ये सही से काम कर रहा है। मुझे तो ऐसा लगता है कि शायद उसे किसी जानवर ने निगल लिया है, जिसकी वजह से उसके सिग्नल्स हमारे रेडार तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। गोकू कहता है, ही तुम कुछ भी करो, मुझे ड्रैगन बॉल का पता लगाना है। वो बच्चा अपने डैड का इंतजार कर रहा होगा, मुझे कुछ भी करके शैनरॉन को समन करना है ताकि मैं उसके डैड को वापस ला सकूं। अब मास्टर रोशी उसे सजेशन देते हुए कहते हैं, अगर तुम्हें कोई चीज नहीं मिल रही है तो तुम फॉर्चून टेलर
टेलर के पास जा सकते हो। गोकू कहता है क्या फॉर्च्यूनर? हाँ वो तो मुझे चाहिए, लेकिन अभी मुझे ड्रैगन बॉल ढूंढनी है। मास्टर रोशी उसे बताने लगते हैं अरे यार बुद्धूपन की भी हद होती है। मैं तुम्हें एक औरत का पता बता रहा हूँ जो कि फॉर्च्यून टेलर है और वो बता सकती है कि वो ड्रैगन बॉल कहाँ पर है। और मास्टर रोशी उन्हें मैप पे वो जगह दिखाने लगते हैं जहाँ पे इन लोगों को वो फॉर्च्यून टेलर मिल सकता है। गोकू को समझ नहीं आता इस मैप का यूज कैसे करें, लेकिन यामचा को पता था कि वो कहाँ मिल सकता है। तो यामचा कहता है चलो मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ, मैं उसे ढूंढने में तुम्हारी मदद करूंगा। अब गोकू तैयार हो गया था वहाँ से निकलने के लिए। ये सारे उसके साथ जा रहे होते हैं, लेकिन ओलोंग और बुल्मा उसके साथ नहीं जाते क्योंकि उन्हें पता है अगर वो गोकू के साथ गए तो मुसीबत उसके पीछे पीछे आएगी, इसलिए ये यहीं पे रुकने का फैसला करते हैं। जाते हुए यामचा ये भी कहता है मास्टर रोशी ने हमें ये नहीं बताया कि वो फॉर्च्यून टेलर कैसा इंसान है। क्रेलिन कहता है अगर मास्टर रोशी ने हमें उसके बारे में बताया तो जाहिर सी बात है वो अच्छे इंसान होंगे। अगर कोई गड़बड़ भी होती तो वो हमें पहले ही बता देते। और इन लोगों को जिस बात का डर था वही होता है। मास्टर रोशी ने इन्हें वो बात नहीं बताई होती है कि ये लोग एक खतरे की तरफ जा रहे हैं, लेकिन मास्टर रोशी को उनकी ज्यादा चिंता नहीं होती क्योंकि गोकू उनके साथ है। फिर हम देखते हैं गोकू और उसके साथी एक सिटी में रुके होते हैं ताकि ये एयरक्राफ्ट में फ्यूल भरवा सके, लेकिन तभी उनकी नजर गोकू के कपड़ों पे जाती है जो कि काफी बुरी तरीके से फट चुके हैं। अब यामचा गोकू को नई ड्रेस दिलाने के लिए एक टेलर के पास ले आया था। गोकू जैसे यहाँ पे ड्रेस को ट्राई करता है उसमें गोकू काफी ज्यादा क्यूट लग रहा होता है, लेकिन पता नहीं क्यों इसके छपरी दोस्त उस पे काफी ज्यादा हंस रहे होते हैं। अब गोकू उनका रिएक्शन देख के कहता है मुझे ये कपड़े पसंद नहीं है, आप मेरे वाले ही नए कपड़े सिल दीजिए। अब टेलर इस पे मान गया था, लेकिन उसे कपड़े सिलने में काफी ज्यादा टाइम लग सकता है। जिसके बाद ये लोग अब बाहर घूमने के लिए आ गए थे क्योंकि इनके पास टाइम ही टाइम है। लेकिन गोकू कहता है मैं ऊपा के पास जा रहा हूँ जिसके फादर को मुझे जिंदा करना है, क्योंकि अब हमारा आगे का मिशन इतना भी मुश्किल नहीं होने वाला, तो मुझे उसे अपने साथ रखना चाहिए क्योंकि बहुत जल्दी हम उसके फादर को जिंदा करने वाले हैं। और उसे लेने के लिए वो वहाँ से निकल जाता है और कुछ ही देर में गोकू कोरियन टावर के पास पहुँच गया था। वो जल्दी से जाके ऊपा को आवाज लगाता है। ऊपा उसे देखकर काफी ज्यादा खुश था। अब गोकू ने उसे सारा कुछ बता दिया था कि उसे सारी की सारी ड्रैगन बॉल्स मिल गई हैं, बस एक और ड्रैगन बॉल की जरूरत है जिसके बाद वो उसके डैड को जिंदा कर सकते हैं। लेकिन ऊपा उसके साथ जाने से मना कर रहा होता है क्योंकि आज तक वो यहाँ से दूर नहीं गया। गोकू उसे समझाता है और ऊपा अब चलने के लिए मान जाता है। अब गोकू जल्दी से उसे लेकर अपने दोस्तों के पास आ गया था, जिसके बाद वो सभी से इसको इंट्रोड्यूस कराता है। सभी लोग इसे काफी अच्छे से ट्रीट कर रहे होते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा क्रेलिन, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा होता है कि ऊपा एक लड़की है। हे गोकू मुझे ऐसा लगता है तुम्हारी दोस्त मुझे पसंद करती है। क्या पसंद करती है? अबे क्या बोल रहा है तू? अरे यार ये तो एक लड़का है। क्यों ऊपा तुम एक लड़के हो ना? अब क्रेलिन अपनी बेइज्जती होने से पहले ही अपने आप को बचाते हुए कहता है अबे यार मैं तो मजाक कर रहा था, तुमने तो इसे सीरियस ले लिया। जिसके बाद गोकू अपनी नई ड्रेस ट्राई करने के लिए बीच बाजार में ही अपने कपड़े उतार देता है, जिसे देखकर सभी लोग हंस रहे थे, लेकिन इसके दोस्त इसे सुना रहे होते हैं अबे यार ये क्या कर रहा है, तू देख तो ले कहाँ पे खड़ा है। अब ये लोग फिर से अपने सफर के लिए निकल गए थे और इतनी मुसीबतों का सामना करते हुए ये लोग अब उस पैलेस के पास पहुँच गए थे जब पे फॉर्च्यून टेलर रहता है। लेकिन यहाँ पे पहुँचने के बाद इनकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं क्योंकि इन्हें लगा था कि इनका काम काफी जल्दी हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे काफी लंबी लाइन लगी होती है। अब काफी टाइम वेट करने के बाद गोकू की बारी आ गई थी। गोकू देखता है ये बुढ़िया तो वही है जो इससे कोरियन टावर के फ्यूचर वाले मटके में दिखी थी और ये लोग उसे देखकर काफी ज्यादा खुश हो रहे होते हैं क्योंकि अब इनका काम हो जाएगा। लेकिन फॉर्च्यून टेलर इन्हें ये कहती है लाओ जल्दी से मुझे पैसे दो, मैं तुम्हारा काम कर देती हूँ। अब गोकू उससे ये पूछता है हम एक ड्रैगन बॉल ढूंढ रहे हैं, क्या आप उसे ढूंढने में हमारी मदद कर सकती हो? और वो कहती है हाँ मैं ये काम कर सकती हूँ, लेकिन उससे पहले तुम्हें मेरी फीस देनी होगी। यामचा पूछता है वैसे तुम्हारी फीस क्या है? जिसपे वो जवाब देती है पूरे 10 मिलियन ज़ेनी। ये सुनकर भाई ये लोग काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं कि इतने सारे पैसे ये लोग लाएंगे कहाँ से। और गोकू से कहता है देखो ये काम मेरे लिए काफी ज्यादा जरूरी है और मेरे पास इतने पैसे नहीं है। वो लेडी ये कहती है चलो ठीक है मेरे पास एक और ऑप्शन है, तुम्हें मुझे इंटरटेन करना होगा और उसके लिए तुम्हें मेरे 5 फाइटर से फाइट करनी होगी, क्योंकि तुम लोग 5 हो तो एक एक करके तुम उससे फाइट कर सकते हो। अब इस पे ये लोग मान जाते हैं। अब ये लेडी उन्हें एक जगह पे ले आई थी जहाँ पे चारों तरफ पानी भरा होता है और ये लोग एक रिंग में थे। जिसके बाद ये उन्हें रूल्स बताने लगती है, दोनों तरफ से एक एक फाइटर लड़ेगा और जो इस फाइट में जीतेगा वो अगले राउंड में भी फाइट कर सकता है। तुम्हें नेक्स्ट फाइटर बुलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन क्रेलिन यहाँ पे कूल बनता हुआ ये कहता है हम तो मार्शल आर्ट स्टूडेंट हैं और हमने वर्ल्ड मार्शल आर्ट टूर्नामेंट में भी फाइट की है, तो हम तुम्हारे फाइटर को काफी आसानी से हरा देंगे, ये हमारे लिए बच्चों का काम होगा। अब ये लेडी ये सुनकर काफी ज्यादा अलर्ट हो गई थी और अब ये इनसे फाइट करने के लिए काफी खतरनाक लेवल के फाइटर्स को बुलाने वाली है। और इसी के साथ ये पार्ट भी यहीं पे एंड हो जाता है। तो गाइस अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो और कमेंट भी कर देना ये वाला पार्ट आपको कैसा लगा, क्योंकि ऐसी अमेजिंग वीडियोस यहाँ पे आती रहती हैं और आगे के पार्ट और भी ज्यादा अमेजिंग होने वाले हैं। तो ऐसी सपोर्ट दिखाते रहो। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके टेक केयर बाय बाय।